अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ जो मुख्तलिफ किस्म के गिरदाबों में घिरी हुई है, उसके लिए सर्द हवा का झोंका है। वो झोंका जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानब से है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिब ने, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान पर बनने वाले 9 मई के 8 मुकदमात पर अपनी तरफ से बहुत सख्त से सवालात उठा दिए। जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनके बारे में फैसला किया गया, उस पर सवालात उठाए और याहिया आफरीदी साहब ने कहा कि हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई ऐसा हमारी तरफ से रिमार्क्स नहीं दिए जाएंगे जिनकी बुनियाद पर केस के जो मेरिट्स हैं उन पर असर हो। इसी के साथ साथ उन्होंने पंजाब हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया और 19 अगस्त को तमाम लोगों को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने के लिए कहा है। और उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी सबसे अहम बात वो ये है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो शवाहिद पेश किए गए वो जाली थे और इंजीनियर्ड किस्म का जो है वो सारा प्रोसेस चला, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई है। तो इसके हवाले से इस मौके पर बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हुए, जबकि जुल्फकार नकवी साहब जो सरकारी वकील भी हैं वो जो है वो सरकार की जानब से पेश हुए। इस केस में तहरीक इंसाफ के बारे में जो रिमार्क्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो बेंच बना है उनकी तरफ से इस केस को बेहतरीन अंदाज में देखने और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को जानने के बारे में जो रिमार्क्स आए हैं, इसमें एक तो फ़ायदा ये होगा कि तहरीक इंसाफ को ये मौका मिल जाएगा कि वो लाइव जो सेशन चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो लाइव चलती हैं। एक तो दोनों साइडों का जो मौक़िफ़ है वो लाइव चल रहा होगा, पाकिस्तान की तमाम अवाम उसको सुन रहे होंगे, बल्कि इंटरनेशनल इदारे या सहाफ़ी जो इसको मॉनिटर करते हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो सारी प्रोसीडिंग को देखेंगे। इसके साथ साथ जैसे इसको कहा गया है कि इसके कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो साइलीन है उनको इंसाफ फराहम किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है। और मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं, जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि ये गेम चेंजर हो। इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने, जैसे आपको इल्म है कि कल उन्होंने सजाएं सुनाई थी और मुख्तलिफ रहनुमाओं को, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं और बाकी जो रहनुमा, उनको 10-10 साल सजाएं और 6-6 लाख रुपया जो है वो जुर्माना भी किया था। इसके साथ आज ये हुक्म जारी किया गया है कि उनकी जायदादें जो हैं उनको जब्त किया जाए। इसके हवाले से जो है वो प्रोसीडिंग्स जारी हैं। और एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तना जारी किया है, जो आपको इल्म होगा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनको सजाओं के बाद नायल कर दिया गया। जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, मेरी मुराद उमर अयूब साहब कौमी असम्बली से और शिबली फराज साहब सेनेट के ऐवान से, उन दोनों की सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर आए। एक और बात जो है वो बड़ी अहम है, 14 अगस्त को मनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ जो चल रहा था, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तमाम लोगों से कि आज़ादी का दिन जो है वो आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाए और इस दिन कोई भी एहतजाज ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनान, इसकी पार्टी, इसके उहदेदारान भी पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियाँ ऐसे ही मनाएंगे जैसे बाकी तमाम पाकिस्तानी मना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब, जिनको एक मखसूस हैसियत हासिल है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने असद कैसर साहब का जो गुज़श्ता दिनों उन्होंने जो है वो अचकजई साहब और साबिक़ गवर्नर सिंध जो हैं उनके साथ और बाकी जो उनके रहनुमा, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी थी वो हमारी सबसे बड़ी गलती है और हम कौम से उस पर माफ़ी मांगते हैं। तो इस बात पर जो है वो एक्स के अकाउंट पर फैसल वाडा साहब ने कहा है, एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो हमें रोक सके। कुछ इस तरह के अल्फाज फैसल वाडा साहब की तरफ से कहा गए हैं। और इन अल्फाज के साथ साथ अब जो एक सोच डेवलप हो रही है, जो एक बात चल रही है
कि ये जो 10 साल सेटअप हो सकता है, गवर्नमेंट का एक नया सेटअप जो है वो तैयार किया जाए और उसको चलाया जाए। इवन सदर के नाम के बारे में भी जो है वो कुछ चीज़ें बयान की जा रही हैं। सदर साहब का नाम भी सामने आ रहा है जो इस सिस्टम को लीड करेंगे और इस सिस्टम को चलाएंगे और 10 साल तक ये सिस्टम चलेगा। अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो शायद ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी सियासी तौर पर हलचल होगी और तमाम पार्टियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों के लिए ये बड़ा एक अहम मौका होगा कि वो इस वक्त तारीख के किस दहाने पर खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की एक जो ऑफिशियली तौर पे बयान किया गया है कि जी मरी की पहाड़ियों में उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का जो ऑफिशियल एजेंडा सामने रखा गया वो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बहस की जाए, क्योंकि आपको इल्म है कि 12 अरकान असम्बली जो हैं वो नायल हो गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने जा रहे। तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सो उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं और उनके जो अहम वज़रा हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, कैप्टन सफदर साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं वो मरी की पहाड़ियों में इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है और ज़राए का ये कहना है कि इस मीटिंग का असल मकसद जो है वो अंदरूनी खलफशार और अंदरूनी लड़ाइयाँ और इख्तलाफात को कम करना है। और इसके हवाले से जो ख्वाजा आसफ साहब हैं जो आजकल बड़े अहम हैं, उनकी बात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल हो चुकी है। उनकी तरफ से जो है वो ख्वाजा आसफ ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को 78 साल हो चुके हैं, इन लोगों का कोई हिसाब नहीं हो। उन्होंने अपनी मिसाल दी जिसमें उन्होंने अपनी एक गाड़ी का जिक्र किया, उन्होंने 2 कमरे के फ्लैट का जिक्र किया और अपनी जायदादों के बारे में जिक्र किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल में जाकर जो है प्रॉपर्टी खरीद रही है और प्रॉपर्टी खरीदने के उन्होंने कहा हमारे पास शवाहिद भी मौजूद है। तो इस तरह की बातें जो हैं ये 2 तरह के मामलात हैं। अगर मरी में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात हैं के बारे में मीटिंग है, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ के इस फैसले के कि वो इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो एक और उनके पास चांस बन जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो गेन कर सकें और हो सकता है कुछ इत्तेहादियों से वो इजी भी हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया जो ADCR साहब हैं सियालकोट के, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और उनकी प्रोसीडिंग जो हो रही हैं एंटी करप्शन की जानिब से, उसके हवाले से भी बात की। अब ये तो लोकल न्यूज़ थी, अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल हवाले से। जैसे आपको इल्म है हमारे लिए बड़ा अहम है पाकिस्तान के साथ जो हमारा मुल्क है भारत, उसके आलमी दुनिया के साथ कैसे तल्लुकात हैं। आपको अगर याद हो तो मोदी साहब और उनके लेज़र आइड जो वज़ीर ख़ारजा साहब थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे। लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन में ये सूरत हाल चल रही है कि इंडिया इस वक्त पूरे चारों शाने चित हो चुका है और इंडिया को ये नहीं समझ आ रही कि वो चाइना के साथ जाकर बैठे, वो अमेरिका के साथ जाकर बैठे, उसको हर तरफ से सुबकी का सामना है। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन हसीना वाजिद साहब के जाने के बाद वहाँ पे इन्फ्लुएंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है और वो जो है उनके लिए थ्रेट बन चुका है। अफगानिस्तान के लिए उन्होंने कोशिश की थी, वो भी उनके उल्टा पड़ चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, चाइना और ईरान बहुत अहम है। ईरान ने हमेशा भारत की मदद की है, लेकिन इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान को जब समझ आई है कि पाकिस्तान ही उनका साथी और उनका मफाद का हामी है, तो ईरान ने भी भारत को जो है वो झंडी दिखाई है, जिसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। एक और बड़ी बात है जो है वो ये है कि 50 और 19 का मुकाबला है, जहाँ पर इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ की जंग जो है लड़ रहे हैं और लोगों पर टैरिफ लगा रहे हैं, मुल्कों पर टैरिफ लगा रहे हैं। वहाँ पर भारत पर 50% टैरिफ है और जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ है। और इसकी मुख्तलिफ जो है वजूहात हैं। कुछ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया इसको अनएक्सपेक्टेड रिवाइवल कह रहा है। अनएक्सपेक्टेड रिवाइवल, जब पाकिस्तान के बारे में जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपको पता है कि राय बहुत ज़्यादा सख्त होती थी उनके बयानात, बल्कि उन्होंने ही पाकिस्तान की इमदाद जो है वो बंद करने का कहा था और ये भी कहा गया था उस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि अमरीकी जनरल जो है उनकी रिटायरमेंट पर जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने लंच किया है 2 घंटे, उन्होंने सेपरेट मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और उन मुख्तलिफ मामलात को यकीनन तय किया होगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम वजह बनी है वो दहशतगर्दी में तावन था। खुरासानी जो एक बड़ा अहम दहशतगर्द थे, उनको पकड़ कर
उस ग्रुप के बंदों को पकड़ कर जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने मदद करते हुए उनको अमेरिका के हवाले किया। इसके साथ ट्रम्प के बिजनेस नेटवर्क में पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स को जो है वो प्ले करने में कामयाब रहा। और इसके साथ साथ तवानाई, मदनी वसाइल जो है, क्रिप्टो करेंसी, वर्ल्ड लिबर्टी, फाइनेंशियल जो है, इस तरह के जो मामलात हैं उनको पाकिस्तान ने बहुत बेहतर अंदाज में प्ले किया है, जिसकी यही वजह है कि पाकिस्तान आज भारत के मुकाबले में इंतहाई बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से भारत के बजाय पाकिस्तान जो है वो निगोशिएशन में अच्छे जो है वो फवायद हासिल करने की पोजीशन में है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपने माजी की तरह जो मौके उसको मिले हैं, जब भी ऐसी सूरत हाल बनी है, जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने पाकिस्तान को मौके दिए हैं, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जब वो लोग गए हैं तो उस वक्त पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है उस पर लोग जो हैं वो ज़्यादा एतमाद करें, खुसूसन इस हवाले से। तो पाकिस्तान की क़यादत हम समझते हैं कि इसका तसलसल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आए इसका तसलसल जारी रहेगा और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर अंदाज में रहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक बड़ा अहम काम करना है कि पाकिस्तान को इसके साथ बैलेंस भी रखना है, पाकिस्तान को चाइना के साथ भी अपने तल्लुकात को बेहतर रखना है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को रूस के साथ भी अपने तल्लुकात को ख़राब नहीं करना और साथ साथ अमेरिका के साथ जो तल्लुकात हैं उनको मज़ीद वसी करना है। मेरी तरफ से आज आपके जो है मैंने जो बातें आपसे की उसमें यही बातें थी। इंशाल्लाह कल आपके साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।